नमस्कार, मैं आयशपाल टीवी 27 न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की बड़ी सियासी खबरों को लेकर के, उनको लेकर के चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मसला गरमाया हुआ है। भाजपा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कहा है कि अनारक्षित सीटों पर पिछले वर्गों का अधिकार प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, उन्हें उनका पूरा की पूरा प्रतिनिधित्व जो है वो सौंपा जाएगा। इससे पहले की स्थिति बहाल रहेगी और पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि तुम्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। ये तमाम बयान जो है भाजपा की ओर से सामने आए हैं और इस मसले पर कांग्रेस लगातार हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि लगातार इस तरीके के बयान जो हैं वो भाजपा की साइड से आ रहे हैं, लेकिन ओबीसी के आरक्षण के मसले पर पूरे प्रदेश में कल सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आएंगी। और इसी को लेकर के क्या कुछ सियासी बयान सामने आए हैं, ये भी एक बार सुन लेते हैं। राजनीति की जो परंपरा है उसका निर्वहन कर रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से आरक्षण की विरोधी रही है, अन्य पिछड़ा वर्ग की विरोधी रही है। ये पूरा इतिहास बताता है। पिछले 2-3 दिनों से जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता आरक्षण को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं और न जाने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बवाल होना चाहिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस की जो परंपरा रही है उसी का ये निर्वहन ये कर रहे हैं। जिस तरह से पूरे प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे प्रदेश के ओबीसी वर्ग को, आधे आबादी को चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया, इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार अगर कोई है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार है। लेकिन क्या उनको पता नहीं था कि बस्तर से लेकर सरगुजा आदिवासी क्षेत्रों में अगर यह सिस्टम लागू हो जाता है तो उनको पूरी तरह से नुकसान ओबीसी वर्ग को हो रहा है। हमारी सरकार में 25% आरक्षण व्यवस्थाएं थी बस्तर से सरगुजा तक। क्या सरकार को पता नहीं था? अगर सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हैं तो सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था क्या सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कि अगर ओबीसी वर्ग में अगर ये आरक्षण देते हैं तो कम से कम बस्तर और सरगुजा में नुकसान हो रहा है? क्या सरकार को पता नहीं थी क्या? लेकिन कहीं ना कहीं आज पूरे प्रदेश में जो आरक्षण व्यवस्था से ओबीसी वर्ग को नुकसान हुआ है और पंचायत चुनाव में तो पूरी तरह से बस्तर सरगुजा में जीरो हो गया, पंचायतों में जनपद पूरे जीरो हो गए, जिला पंचायत जीरो हो गए। जिला पंचायत अध्यक्ष का आप देख लें, पूरे प्रदेश में एक सीट भी ओबीसी आरक्षण नहीं है। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर के लगातार यहां पर सियासत देखने को मिल रही है। कांग्रेस की ओर से तमाम तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, वहीं अरुण साव की ओर से और बीजेपी की ओर से भी इसको लेकर के तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। और इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार मौजूद रहेंगे, लेकिन इसको लेकर के हमारे साथ कांग्रेस के और बीजेपी के प्रवक्ता भी मौजूद है। निशिकांत पांडे बीजेपी से, इसी के साथ साथ रुपेश दुबे कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहला सवाल मैं लेना चाहूंगा निशिकांत जी से। निशिकांत जी, कांग्रेस सरकार के वादों के विपरीत प्रदेश के 33 जिलों में से 17 जिले पंचायतों में ओबीसी को एक भी अध्यक्ष पद नहीं मिला है, जबकि पूर्व की कांग्रेस सरकार में 9 जिला पंचायतों में अध्यक्ष पद पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित था। और इसको लेकर के आपका क्या कुछ कहना है, क्योंकि कांग्रेस लगातार इसको लेकर के आप पर आरोप लगा रही है, आप पर हमलावर है। पाल जी, आपको और दुबे जी को संध्या जवाब। देखिए, जो ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो आरक्षण प्रक्रिया का वो उपयोग किया गया है, उसमें जरूर जिला पंचायत अध्यक्ष में उनको मतलब एससी और एसटी की सीटें ऐसी है जो 16 और 17 और 4-20 करके वो उनके खाते में चली गई है और बाकी सामान्य हुई है। लेकिन स्पष्ट तौर से हमारी पार्टी ने, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से इसको क्लैरिफाई किया है कि जो मतलब जो सामान्य सीटें हैं वहां पे भी
कोशिश करके ओबीसी के व्यक्ति को और उनके मतलब उनका प्रतिनिधित्व वहां पे कायम रहे, उसकी व्यवस्था की जाएगी। ये रुपेश जी, अपनी पार्टी क्लैरिफिकेशन सामने आ गया, साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि क्लैरिफिकेशन हमारी ओर से दे दिया गया, उसके बाद फिर बवाल क्लैरिफिकेशन नहीं पाल जी, मैं कंप्लीट कर लूं जी जी जी, अगर आपकी अनुमति हो तो। देखिए विषय क्या है, जिस आरक्षण को समाप्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने दो लोगों को हाई कोर्ट भेजा और आरक्षण को समाप्त करने के बाद उनको सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया और लाल बत्ती से नवाजा गया, वो कांग्रेस पार्टी अगर आज ओबीसी वर्ग की चिंता कर रही है तो 1961 से आप नेहरू जी से इंदिरा जी और इंदिरा जी से राजीव जी तक आ जाएंगे। मंडल कमीशन को किसने रोका, कालेलकर कमीशन का किसने रोका, और लगातार ओबीसी वर्ग को या आरक्षित वर्ग को अपमानित करने का काम राजीव गांधी जी के स्टेटमेंट ले लीजिए, इंदिरा गांधी जी के स्टेटमेंट से। तो मेरा कहना यह है कि किसी भी वर्ग के साथ कांग्रेस पार्टी कभी भी ईमानदारी के साथ प्रयास नहीं कर पाई। अगर प्रयास करती तो आज 7 दशक 8 दशक बाद भी अगर देश में यही चर्चा का विषय है तो कांग्रेस पार्टी को पहले अपने गिरबान में झांकना होगा कि आपने आजादी के अब तक के कालखंड में ऐसा कोई काम क्यों नहीं किया प्रोग्रेसिव कि जिससे सभी वर्गों को समुचित लाभ मिल सके। यहां तो भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्धता के साथ हर वर्ग के साथ न्याय करने का काम कर रही है। हाँ, माननीय न्यायालय को आपको डिस्कोर्स करना है, वो आपकी परंपरा है। न्यायालय का सम्मान करना, संवैधानिक संस्थानों को सम्मान करना भारतीय जनता पार्टी का परंपरा रही है और जो आदेश है उसके अनुसार अकॉर्डिंगली ही काम किया गया। हाँ, जहां प्रतिनिधित्व कम दिख रहा है वहां पे देने का बिल्कुल प्रतिबद्धता के साथ हम काम कर रहे हैं। जी पाल जी। रुपेश जी, यहां पर साफ तौर पर बीजेपी की ओर से यह कहा जा रहा है कि हम क्लैरिफिकेशन के साथ काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ वो कांग्रेस का इतिहास गिनाते हुए भी नजर आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आप अपने इतिहास में जाके उसके बाद बीजेपी से सवाल कर रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया सर? आयुष जी नमस्कार, निशिकांत जी नमस्कार। आयुष जी, भाजपा का चाल चरित्र चेहरा, साथ ही साथ स्थानीय नेतृत्व में किस प्रकार से भाजपा पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय करती है, ये पूरी तरह से प्रदर्शित हो चुका है। आप देखिए वर्तमान समय में नगरीय निकाय और जिला त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव होने हैं, जो नेतृत्व क्षमता का प्रारंभिक चरण का निर्वाचन होता है। इस निर्वाचन में जिस प्रकार से नगरीय निकाय की बात करें तो नगरीय निकाय में वर्ष 2011 की जनगणना को आधार मान करके इन्होंने परिसीमन कराया। परिसीमन का मामला न्यायालय में गया और उसके बाद देखिए 2011 से लेकर के 2021 में जनगणना कराने में असक्षम रहे और जनगणना कराने में असक्षम रहने के बाद आज वर्तमान परिस्थिति में कल मतदाता सूची का प्रकाशन होना है, तो निश्चित रूप से 2011 की जनगणना को मापदंड करके इन्होंने आरक्षण की जो प्रक्रिया अपनाई है वो पूरी तरह से दोषपूर्ण है। कांग्रेस ने तो पिछड़ा वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में भी 25% का आरक्षण देती थी और जिस प्रकार से इन्होंने राजपत्र में प्रकाशित किया, राजपत्र में प्रकाशन करने के बाद नेताओं के बड़े बड़े बयान आया कि 50% का आरक्षण हम ओबीसी को देने वाले हैं। ये वही आरक्षण की नियमावली है जिसके कारण महाराष्ट्र में नगरीय निकाय के चुनाव 3 साल से नहीं हुए हैं। ये भाजपा की नीति कुनीति का परिणाम रहा है। आज देखिए छत्तीसगढ़ में पूरे जिला पंचायत अध्यक्षों में एक भी जिला पंचायत अध्यक्ष ओबीसी वर्ग का नहीं होना, ये पूरी तरह से भाजपा का ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय का परिचायक है। और साथ ही साथ आप देखेंगे नगरीय निकाय में अंटागढ़ नगर पंचायत में एक भी सीट ओबीसी के लिए पार्षद के अलावा आरक्षित नहीं हुआ है। निशिकांत जी बोल रहे हैं कि जो सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं, जो ओबीसी वर्ग के व्यक्ति हैं, सामान्य वर्ग से चुनाव लड़ ले, उनको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ये उनकी पार्टी का आंतरिक मामला हो सकता है। क्या सरकार इस मामले में कोई नोटिफिकेशन जारी करेगी? निशिकांत जी, जिस तरीके से यहाँ पर बातें रखी जा रही है, लेकिन अगर बात करें तो मैं 2 जिलों का जिक्र यहाँ पर करूंगा। बस्तर और सरगुजा संभाग में ओबीसी आरक्षण को लगभग खत्म कर दिया गया है। पहले जहां 16 जिला पंचायतों और 85 जनपद पंचायतों में 25% सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित थी, वहीं अब अनुसूचित क्षेत्र में लगभग यहां पर खत्म कर दिया गया है। इसको लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे निशिकांत जी? देखिए, आपको इस प्रक्रिया को बहुत अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी भ्रम की राजनीति करके यहाँ पे आग लगाने का एक प्रयास कर रही है। विषय क्या है, जो बस्तर और सरगुजा की बात करें तो SC ST बहुल क्षेत्र है, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण किया जाता है। अब जो 25% का जो इन्होंने बार लगाया था कि 25% तक,
हमने जो उसको संशोधित किया वो 50% तक हो सकता है, अगर जनसंख्या के आधार पर किसी जिला पंचायत क्षेत्र में या उसमें अगर वो परसेंटेज SC ST का 12 और 13 25% है या 22% है, तो 22 के अलावा 28% जो है OBC को दिया जा सकता है। हमने तो उस बार को भी हटाया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जानबूझ के जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रही है। आप एक चीज इनसे पूछिए, बिल्कुल पॉइंट नोट सवाल पूछिए कि इन दोनों को जो आपने लाल बत्ती से नवाजा, वो क्यों नवाजा था, ये आपके व्यक्ति थे कि नहीं थे, और कोर्ट में आपने भेजा था कि नहीं भेजा था। स्पष्ट सवाल पूछिए, मनसा स्पष्ट है। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सामान्य कोटे में OBC को देंगे। हमारे में हिम्मत है, हम चाहते हैं कि उनका प्रतिनिधित्व हो। कांग्रेस पार्टी डंके की चोट पे बोल दे, डंके के चोट पे बोल दे कि वो दे देगी, वहां पे नहीं दे सकती। उनको सिर्फ राजनीति करना है इसके नाम पे। पाल जी, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, अगर हमारी संवैधानिक बाध्यता है तो हमारी प्रतिबद्धता भी है समाज के हर वर्ग के साथ, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने फर्जी प्रमाण पत्र जारी करे कि वो समान सीटों पे OBC को टिकट देगी क्या, ये स्पष्ट हो जाएगा अभी पाल जी कि ये कितने उनके साथ खड़े होने वाले हैं। अभी दीपक भाई जी बोल रहे थे कि भाजपा ने आरक्षण खत्म कर दिया। अरे भाई साहब, आरक्षण को हाई कोर्ट में ले जाने वाले लोगों को आप सम्मानित करते हैं, पोषित करते हैं और पुरस्कृत करते हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पर आरोपित करते हैं। ये एक माननीय न्यायालय का आदेश था, उसके अकॉर्डिंग हमने काम किया। जी निशिकांत जी, मैं रुपेश जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। 10 सेकंड जी 10 सेकंड बस रखिए। अगर जब आपने महाराष्ट्र को कोट किया रुपेश जी, तो वही प्रक्रिया में झारखंड और तेलंगाना भी है, उसको कोट क्यों नहीं कर रहे हैं आप? ये भी मुझे बता पाएंगे क्या आप? बस इतना ही सवाल है मेरा। जी राकेश जी, रुपेश जी सॉरी। आयुष जी, जिस प्रकार से बार बार निशिकांत जी बोल रहे हैं कि आरक्षण का जिन्होंने कोर्ट में ले गए जी, यदि उस समय भाजपा की सरकार न्यायालय के समक्ष में, माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष ननकीराम कमेटी के निर्णय को प्रस्तुत कर देती तो ये स्थिति निर्मित नहीं होती। लेकिन जिस प्रकार से आरक्षण पे माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया और उच्च न्यायालय के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने विधेयक लाया, उसमें भाजपा के विधायकों की भी सहमति रही है। और उसके बाद जब राजभवन में आरक्षण विधेयक जाता है, आरक्षण बिल जाता है, तो वहां भाजपा के द्वारा राजनीति करते हुए आरक्षण विधेयक को आज तक लटकाया गया है और आज तक उस आरक्षण विधेयक पर भाजपा का कोई भी अधिकृत बयान नहीं आया या कोई प्रयास नहीं किया जाना। भाजपा जहां न्यायालय में आरक्षण के नियमावली ननकीराम कमेटी के रिपोर्ट को प्रस्तुत नहीं करी, आरक्षण विधेयक राजभवन में लटका है, उसके बाद उस पर बात नहीं कर रही है। और वर्ष 2011 में जनगणना के आधार पर परिसीमन कराने के बाद जीरो से स्टार्ट, एक बार परिसीमन होता है कोई क्षेत्र, उसके बाद वहां की आरक्षण प्रणाली, आरक्षण पद्धति पूरी तरह से जीरो से स्टार्ट होता है। लेकिन नगरीय निकाय के चुनाव में परिसीमन कराने के बाद भी उन्होंने पुराने रोस्टर पद्धति को अपनाते हुए अभी फिर से आरक्षण की प्रणाली कराई है, जिसकी परिणति अभी वर्तमान में जो नगरीय निकाय क्षेत्रों में, चाहे फरसगांव हो, कांकेर हो, अंटागढ़ हो, उन क्षेत्रों में OBC के प्रतिनिधित्व को वंचित किया गया है। और सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि छत्तीसगढ़ के एक भी जिला पंचायत अध्यक्ष में OBC का आरक्षण शासन की कुनीति और शासन की गलत नीति के कारण वे अधिकार से वंचित हुए हैं। ये छत्तीसगढ़ के लिए काफी हद तक शर्मनाक है। निशिकांत जी, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर OBC के आरक्षण को लेकर के तो बात करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उसको लेकर के कोई प्रयास करते हुए नजर नहीं आते। यही चाल चरित और चेहरा कांग्रेस पार्टी का पाल जी। देखिए, भ्रम और अफवाह फैला के कैसे राजनीति की जाती है। इन्होंने कहा कि विधानसभा में हमने विधेयक पास किया। आपको पाल जी याद होगा, अगर आप उस समय छत्तीसगढ़ को कवर कर रहे होंगे, तो कि जब इन्होंने विधेयक पास किया तो हमारी सहमति थी। सहमति के साथ हमने इनको कहा था कि क्वांटिफाइबल डाटा को टेबल किया जाए विधानसभा के पटल पे। विश्वास कीजिए, आज दिनांक तक, जब तक इनकी सरकार थी तब तक उस क्वांटिफाइबल डाटा को टेबल नहीं किया गया। जिसके मन में चोर होता है, भय होता है, वही ऐसा काम करता है। जब आपने क्वांटिफाइबल डाटा के आधार पे ही वो पैरामीटर सेट किया 74% का, 75% का, तो उसको, उस डेटा को टेबल करने में आपको आपत्ति क्या थी? दूसरा, जब आप ये कह रहे हैं और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो सामान्य सीटें हुई और जहां पे भारतीय जनता पार्टी डंके चोट पे कर रही है कि
अगर किसी वर्ग को प्रतिनिधित्व कम मिल रहा है या शून्य हो रहा है, वहां पे हम प्रतिनिधित्व देंगे। क्या कांग्रेस पार्टी ये बात डंके की चोट पे कह पाएगी? अगर ओबीसी के हक की बात अगर कह रहे हैं या किसी भी वर्ग के हक की बात कह रहे हैं, तो इसके आगे कदम क्या होना चाहिए कांग्रेस पार्टी के या किसी भी पार्टी का जो दलगत राजनीति में है? अगर जो आरक्षण के पहलू और जो माननीय न्यायालय का जो आदेश है उसके अकॉर्डिंगली अगर किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व कम किया हो गया, तो क्या कांग्रेस पार्टी इस बात से सहमत है कि सामान्य सीटों पे ओबीसी को देगी? कतई नहीं। ये डंके की चोट पे नहीं बोल सकते। ये भारतीय जनता पार्टी है जो डंके की चोट पे बोलती है कि अगर किसी का प्रतिनिधित्व खत्म हो रहा है या समाप्त हो रहा है या कम हो रहा है, उसको आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो यही तो विषय है। जी पाल जी, अगर मैं एक चीज आपसे कह रहा हूं कि सब्जेक्ट वाइज किसी का मार्क्स कम हो गया, किसी का ज्यादा हो गया, अगर ग्रेस मार्क दे के हम उसको आगे बढ़ाने का काम करें, तो ये जिम्मेवारी किसकी होनी चाहिए? हर पार्टियों की होनी चाहिए कि नहीं? दलगत राजनीति से ऊपर उठ के इस विषय को उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? हाँ, समान सीटों पे हम ओबीसी को लड़ाने जा रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी को इसमें पेट में दर्द क्या हो रहा है? अगर संवैधानिक व्यवस्थाओं के अंदर किसी वर्ग को कम सीट हो जाती है, तो हमको उसको बढ़ावा देना है कि उसका लेग पुलिंग करना है? ये भ्रम और अफवाह की राजनीति से कांग्रेस पार्टी बाहर आए और कमिटमेंट करे कि समान सीट पे हम भी ओबीसी के, आप कितने ओबीसी के रक्षक हैं अभी पता चल जाएगा। जी रुपेश जी, यहाँ पर साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि क्या आप ओबीसी को प्रतिनिधित्व देंगे? आप सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन अपने दल में क्या ये तमाम बदलाव आप करेंगे? भाजपा अपनी नाकामी को छिपाने के लिए अपने नेतृत्व में इस प्रकार का निर्णय ले सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी संवैधानिक संस्थाओं पर, संविधान पर विश्वास करती है और संविधान के नीति रीति के अनुरूप कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्गों को पर्याप्त आरक्षण देने का काम करी है। अब चूंकि ये अपने गलतियों में फंस चुके हैं और अपने नेताओं को, भाजपा के नेताओं को सिर्फ एक तरह से लॉलीपॉप देने के लिए बात की जा रही है। जिस प्रकार दितिकांत जी बोल रहे हैं कि कोई परीक्षार्थी फेल हो जाता है, ग्रेस अंक देते हैं, अरे परीक्षक ने गलती करी है, उसका भुगतना परीक्षार्थी क्यों भुगते? जो सरकार की कुनीति है उसका पूरा खामियाजा पिछड़ा वर्ग आंदोलित में है। और जिस प्रकार से पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ भाजपा लगातार वो कर रही है, आदिवासियों के साथ अन्याय करती है, और एक तरह से ये पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग के बीच में सामाजिक द्वंद्व की स्थिति पैदा करने की निर्मित भाजपा ने साजिश रच दी है। वह दिन दूर नहीं है जब भाजपा की नीति के चलते सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के बीच में आपसी वैमनस्यता की बात घर घर जाएगी। चुनाव में यदि भाजपा की नीयत साफ होती तो उन्होंने तत्काल संविधान में जो जितने उनको अधिकार मिलने थे, संविधान में जितने उनको आरक्षण मिलना था, उस नियम को फॉलो करते, लेकिन अपने निकम्मेपन के कारण इस प्रकार की परिस्थिति बन गई है और आरक्षण नियमों को तार तार करके छत्तीसगढ़ में शांत वातावरण में ये चुनाव कराने की स्थिति भी नहीं है। ये एन केन प्रकार चुनाव टल जाए, ये नीति भाजपा की है और उसमें ये किसी भी परिस्थिति में चुनाव ना कराना पड़े, ताकि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से नेतृत्व क्षमता को कचोटा गया है वो स्थिति छत्तीसगढ़ में हो। निशिकांत जी, यहां पर साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि आप डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेल रहे हैं। आप सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के बीच में एक लकीर खींच रहे हैं जिसका आपको चुनाव में फायदा हो। इस पर आपकी प्रतिक्रिया सर? पाल जी, यही मैं कहता हूं, कांग्रेस पार्टी को आप देखिए किस प्रकार से सड़क पे और टीवी में दोनों जगह बैठ के दो वर्गों को लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखिए इनका मंशा क्या है। ये कह रहे हैं कि सामान्य सीटों पे अगर भाजपा ओबीसी को अगर स्थान देगी, प्रतिनिधित्व देगी, तो वहां पे लड़ाई हो जाएगा। आप सोचिए कैसा, मतलब काटो और बाटो की राजनीति किस हद तक और किस निम्न स्तर तक जा चुके हैं। मतलब इसीलिए तो हम कहते हैं कांग्रेस पार्टी बांट बांट के यहां तक पहुंच गई है कि उनकी स्थिति ये हो गई है। आपसे मैंने स्पष्ट बोला कि हम समान सीट पे जिस वर्ग को कम प्रतिनिधित्व मिला उसको देख के उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी का लाइन एकदम क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। वो स्पष्ट नहीं कर, जानबूझ के ये सामान्य और ओबीसी को भिड़ाने का काम कर रहे हैं। और इसी कारण से प्रदेश की जनता ने इनको उखाड़ के फेंका है, क्योंकि 5 साल इन्होंने काटने और बांटने की राजनीति की। आज विषय यह है कि संवैधानिक व्यवस्था के अकॉर्डिंग अगर किसी वर्ग का कोई व्यवस्था कम हो गया तो उसको भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधित्व देकर सुनिश्चित करेगी कि उनके अधिकार को कहीं भी ठेस ना पहुंचे।
लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? कांग्रेस पार्टी जानबूझ के द्वेष फैला रही है और आक्रोश फैला के उसका फायदा, जैसे बलौदा बिहार में इन्होंने आग लगाया, वही मंशा जो इनकी एक विधायिका ने अभी स्पष्ट किया कि कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस न जलाया जाएगा। ये देखिए, मंशा स्पष्ट करता है कि प्रदेश शांत प्रदेश को किस प्रकार से आग के हवाले करने की स्पष्ट मंशा के साथ कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही। अगर ये व्यवस्था संवैधानिक है और सम्मानीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पे है, तो इस प्रकार से इस भाषा का इस्तेमाल करना, पाल जी, वो भी एक सम्मानित टीवी चैनल पर जिसको हजारों व्यूवर हैं, आप सोचिए कि इनकी मंशा क्या है कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे खड़े होके सामान्य और ओबीसी को लड़ाने की पूरी स्पष्ट मंशा के साथ रुपेश जी बात कर रहे हैं। ये कदाचित अनुचित है और इस तरह के बयानबाजी से शायद बचना चाहिए। हालांकि हिम्मत करके इनको बोलना चाहिए, हाँ अगर प्रतिनिधित्व कम हुआ है तो हम भी ओबीसी वर्ग को बढ़ावा देंगे, लेकिन नहीं बोल सकते क्योंकि मैं रुपेश जी से जवाब ले लेता हूं। रुपेश जी, आपकी प्रतिक्रिया। आयुष जी, मैं बार बार कह रहा हूं, छत्तीसगढ़ सरकार किसके इशारे पे चल रही है? छत्तीसगढ़ सरकार में नेतृत्व का संकट है। छत्तीसगढ़ सरकार में ना नीति है, ना नियत है, ना नियम है। इनके द्वारा देखिए, जिस प्रकार से आरक्षण की बातें लगभग जब आरक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, निर्वाचन की प्रक्रियाएं प्रारंभ हुई थी, उस समय से आरक्षण के लिए बातें हो रही थी कि ओबीसी को, आरक्षित वर्ग को, ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रही, जिस प्रकार रोम जलता रहा और नीरव बांसुरी बजाती रही, उसी तर्ज पे ये सिर्फ और सिर्फ कठपुतली बन चुके हैं। या तो प्रशासनिक अधिकारियों के कठपुतली ये बन चुके हैं, या प्रशासनिक अधिकारी इनको गुमराह कर रहे हैं। जो संविधान में जिनको जितना आरक्षण मिलना है उतना भी ना दे करके ये सिर्फ अपनी डफली बजा रहे हैं और अपने नाकामी को, अपने सरकार की नाकामी को, विफलता को छिपाने के लिए ये बार बार अपनी डफली बजाए। अपनी पार्टी के आंतरिक मामलों में जिसको जितना अधिकार देना है, ये आप लोगों का व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, लेकिन संविधान में जिसको जितना दर्जा मिलना चाहिए वो दर्जा भी ना दे करके इन्होंने आरक्षण प्रणाली का और पूरी ओबीसी वर्ग का, उसमें साहू है, लोधी है, कुर्मी है, अन्य जो छत्तीसगढ़ जितने भी पिछड़ा वर्ग समुदाय के हैं, उनके साथ अन्याय किया है। मैं निशिकांत जी से जवाब ले लेता हूं। निशिकांत जी, इसके साथ साथ दीपक बैस का भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्षों का एक भी पद ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं है, जबकि यहां भी आधी आबादी ओबीसी वर्ग की है। इस बहुसंख्यक आबादी के साथ राज्य की बीजेपी सरकार अन्याय कर रही है। उनकी ओर से यह प्रतिक्रियाएं हैं। रुपेश जी ने भी अपने सवाल रखे हैं, आपकी प्रतिक्रिया से। पाल जी, एक बात अब स्पष्ट रूप से समझिए कि इन्होंने जो आरक्षण के लिए अप्लाई किया था, हाई कोर्ट ने जो निरस्त किया, उसका क्या कारण था? सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है कि 50% से वो सीमा कतई नहीं बढ़ सकती, उसको बढ़ा के इन्होंने 75% किया, जिसके कारण स्टे मिला, मतलब रोक लगाई गई और 2 लोगों को लाल बत्ती से नवाजा गया। विषय ये है कि जब 50% के अंदर ही आपको, इस टैग के अंदर ही आपको काम करना है, तो जब उस टैग के अंदर काम करना है, तो जब आप उसका आरक्षण माननीय न्यायालय के हिसाब से करते हैं, तो बस्तर और सरगुजा दोनों संभाग के 16 से 17 जो क्षेत्र होता है वो आ जाता है SC ST वर्ग के उसमें। तो जब 50% से क्रॉस नहीं कर सकते और जब ये ऑलरेडी है, तो आप कहां पे? निशिकांत जी, इसी पर दीपक बैस ने यह भी कहा है कि पिछड़े वर्ग का 50% आरक्षण का दावा करने वाले भाजपाई गायब हैं और बीजेपी के ओबीसी नेता दलित चाटुकारिता से चुप हैं। यह आरोप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैस की ओर से लगाए गए हैं, तो इस पर भी आप प्रतिक्रिया दीजिए। बिल्कुल पाल जी, देखिए, मैं पुनः कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का चाहे छोटा नेता हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष, ये ना काट बांट के लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। विषय ये है कि जो प्रक्रिया आपके समक्ष है, जो माननीय न्यायालय के आदेश के अकॉर्डिंगली है, उसके अकॉर्डिंग जब आप आरक्षण की प्रक्रिया को सुनिश्चित करते हैं, तो जब दोनों बहुल क्षेत्र SC और ST है, हो सकता है किसी एक वर्ग पे 50% भी ओबीसी होंगे, इसमें किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जब 50% से आप एक्सीड कर ही नहीं सकते, तो उस प्रक्रिया में, उस व्यवस्था में आप इनको कहाँ क्लब करेंगे? वहीं क्लब करेंगे जहां पे आपकी व्यवस्था होगी। तो हम सुनिश्चित करने को तैयार है, कांग्रेस पार्टी सुनिश्चित करने को तैयार नहीं है। दूसरा, जब आपका कालखंड था, आपने उसको विधानसभा के टेबल पे पटल नहीं किया उसको, तो क्या मंशा रही होगी? क्या आपको जानकारी थी इस बात की? इसलिए जानबूझ के ओबीसी वर्ग को उलझाए रखा। निशिकांत जी, मैं आखिरी प्रतिक्रिया बस रुपेश जी की ले लूं। मैं आखिरी प्रतिक्रिया, क्योंकि हमारे पास समय कम है। रुपेश जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया। देखिए, बार बार भाजपा की तरफ से निशिकांत जी कह रहे हैं
ऐसा कौन सा आरक्षण नियम आपने लागू किया जिसके कारण ओबीसी की सीट घटी? कांग्रेस के कार्यकाल में ओबीसी के जिला पंचायत अध्यक्षों में 7 सीट ओबीसी के लिए आरक्षित था, और वर्तमान में आपने ऐसा कौन सा नियम लागू किया, चाहे नगरीय निकाय में हो या जिला पंचायत, जनपद में, सरपंच में, ओबीसी की सीटें कम क्यों हो गई? आपको इस बात को खुलासा करना चाहिए। कांग्रेस ने 2019 में जिला पंचायतों के अध्यक्षों के आरक्षण के लिए लागू किया था। उस समय 28 जिले थे, 28 जिले में 7 जिले ओबीसी के जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए था, और उसी प्रकार पार्षदों के लिए भी था। लेकिन आप लोगों के आरक्षण के कुनीति के चलते ओबीसी का एक भी अध्यक्ष नहीं होगा जिला पंचायत में, और पार्षदों की भी सीटें कम हुई हैं। जी रुपेश जी, निशिकांत जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी अपनी बातें रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मसला जो है वो गरमाया हुआ है। भाजपा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कहा है कि यहां पर वे तमाम वर्गों को प्रतिनिधित्व देंगे, और कांग्रेस भी लगातार इस पर हमलावर नजर आ रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए टीवी 27 न्यूज के साथ।